हर हर महादेव। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु इस अखंड ब्रह्मांड के नायक जोगी राज ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल, उनके श्री चरणों में पाद पद्मों में आओ हम सभी मिलकर के प्रणाम करें। तत्पश्चात हनुमान जी महाराज पूज्य सद्गुरुदेव भगवान एवं इस सचराचर जगत के कण कण में व्याप्त तरण तरण में विराजमान बांके बिहारी लाल को मानसिक प्रणाम करते हुए हम सभी कुछ क्षण उसी परंपरा का निर्वहन करें जो परंपरा सदियों से चली आई है। कथा से पहले कुछ क्षण भगवान नाम स्मरण, उसके बाद कथा का स्मरण। तो आओ उसी परंपरा का हम सभी लोग निर्वहन करते हैं। दो बार सब लोग बोले हो अपनी बाड़ी में, अरे अपनी बाड़ी में अमृत घोल, अरे अपनी बाड़ी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, अपनी बाड़ी में अमृत घोल, अपनी बाड़ी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी रस भानु दुलारी, राधा जी रस भानु दुलारी, तो अक्षर आधार जगत में, तो अक्षर आधार जगत में, तो अक्षर अनमोल, ओ रसना राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, अपनी बाड़ी में अमृत घोल, अपनी बाड़ी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। राधा जी महारास रचाए, राधा जी महारास रचाए, राधा जी नगराज नचावे, राधा जी इस छवि को भर कर नयन में, इस छवि को भर कर नयन में, अंतर के पट बोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, अपनी बाड़ी में अमृत घोल, अपनी बाड़ी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल।
सांवरे सरकार की, राधा रानी की। तो हमने अभी तक की कथा में अष्टम स्कंध की जो कथाएं हैं उनको सुना, और कथा दोपहर में विश्राम हुई थी समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन हुआ, भगवान ने कच्छपा अवतार धारण किया, और कच्छपा अवतार धारण करने के पश्चात धन्वंतरी रूप में ठाकुर जी आए, और उसके बाद बिहारी जी क्या बने? भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, और यहीं पर कथा को विश्राम किया गया था। मोहिनी अवतार के बाद फिर जो दैत्यों और दानवों में युद्ध हुआ, महाराज बलि के घर भगवान वामन बन करके गए, उनको मांगा, छला, बाली को बांधा और बाली को पाताल लोक का राजा बना दिया। और बलि ने भगवान से यही मांगा कि प्रभु आपसे हमें जन्म जन्म का साथ जुड़ा रहे, बस यही चाहिए। यही तक कथा हुई थी। कुछ लोग नए हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो वो अब हमारी तरफ देख ही रहे, खाली क्या जाने वो कहाँ तक हुई थी। जैसे क्लास में, कक्षा में नए स्टूडेंट जब आते हैं तो टीचर पूछता है, बताओ भाई कल हमने आपको सूत्र पढ़ाया था a+b का होल स्क्वायर। तो जो पढ़े लिखे हैं वो तो कहते हैं हाँ हमको पता है, उनके चेहरे थोड़ा खिल जाते हैं कि हमको तो पता है कल कहाँ तक पढ़ाया था गुरुजी ने। और जिन लोगों को नहीं पता होता है तो या तो दाहिने बाएं झांकने लगते हैं, या तो दाहिने बाएं झांकने लगते हैं, और या तो बस देख करके मुस्कुरा देंगे, कहेंगे ठीक है समझ जाओ, हमको नहीं आता, हमको नहीं पता है। तो हमने आज दोपहर की कक्षा में एक सूत्र सीखा था। कौन सा सूत्र? कच्छप अवतार क्या है? कच्छप अवतार ने पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया, तब जाकर के वो समुद्र मंथन सफल हुआ। तो कच्छप क्या है? कच्छप की पीठ पर मंदराचल पर्वत का रखा होना क्या है? जीवन में कोई भी काम करो, चाहे वो देवता काम कर रहे हो, चाहे दानव काम कर रहे हो, जब तक भगवान का सहारा, बेस माने सहारा, जब तक भगवान का सहारा नहीं होगा, जब तक ठाकुर जी सहारा नहीं देंगे, कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। जीवन की अच्छाइयां ही, हमारे आपके जीवन की अच्छाइयां ही देवता हैं, बुराइयां ही दैत्य हैं। जब आपकी अपनी अच्छाइयां हारने लगे आपकी अपनी बुराइयों से, तो समझ जाना आपको भी अब सागर मंथन करने की आवश्यकता है। और सागर मंथन करके विष आए, विषमताएं आए तो उनको त्याग देना, और विषमताओं से डरना नहीं, फिर शंकर जी की शरण में जाना। शंकर जी का नाम है विश्वास, और जहाँ पर विश्वास होगा विषमताएं, कठिनाइयां कुछ नहीं कर पाएंगी। और कठिनाइयों को पार करता हुआ जब आगे व्यक्ति बढ़ता है तो कौन मिलता है? वारुणी देवी। वारुणी देवी बोले तो शराब मैया, शराब वाली देवी मिलती हैं। जो व्यक्ति उनको भी पार कर जाए तो फिर धनवान बन जाता है। कैसे? आगे लक्ष्मी मिलती है। जो लक्ष्मी में भी नहीं भटकता व्यक्ति, फिर उसको कौन? धनवंतरी के रूप में नारायण प्राप्त होते हैं, जो अमृत कलश लेकर के आते हैं, और फिर उस अमृत को लोग पीते हैं। एक बात बताएं, ये कलश का अमृत, देवताओं का अमृत हो तो चलो छोड़ो, खैर वो तो बहुत दूर की बात है, वहां तक तो हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ये जो अमृत हमारे आपके भाग्य में है, बस में है, इसको तो कस के पियो यार। कौन सा अमृत? अरे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, और इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, आए हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम ही तो वो अमृत है, इसको खूब पियो, जितना हो सके खूब पियो। अच्छा ठीक, अब जो कथा की मीटिंग गई उसकी बात करें। अब जिसने समझा वो समझे, जो नहीं समझा वो घर बैठे हुए। जो समझा उसको हाय, और जो नहीं समझा उसको बाय। अब हम अष्टम स्कंद से नवम स्कंद की यात्रा करेंगे। नवम स्कंद क्या है? नवम स्कंद में सूर्य और चंद्र वंश कैसे बना, इसकी कथा है।
और 9वें स्कंद में सूर्य वंश के जो सबसे प्रतापी सबसे ज्यादा ऐश्वर्यशाली सबसे ज्यादा इस समाज में पूजे जाने वाले ठाकुर जी का अवतार एक हुआ, अद्भुत अवतार। और वो अवतार कौन है? मर्यादा का अवतार हुआ। और मर्यादा का अवतार धारण करके कृष्ण कन्हैया लाल ने श्री रामचंद्र जी के रूप में मर्यादा का स्वरूप धारण किया और काम रूपी रावण को हमेशा के लिए मार दिया। हमारे आपके जीवन में रावण क्या? रावण वो जिसके 10 सर थे और 20 भुजाएं थी, खाली वही रावण। वो रावण तो मर गया, वो रावण तो मर गया। तो आज हम कहे राम जी की कथा सुननी पड़ेगी। राम जी की कथा बहुत जरूरी है। रावण मरा नहीं कहीं, रावण आज भी जीवित है। हर व्यक्ति के तन में जीवित है, हर व्यक्ति के तन में जीवित है, हर व्यक्ति के शरीर में रावण आज भी जीवित है, आज भी जीवित है। अब आप लोग कह रहे होंगे कैसे महाराज जी रावण कैसे जीवित है? रावण माने होता है काम, और काम माने होता है केवल यही नहीं, काम मतलब कामा शक्ति नहीं होता है, काम माने कामनाएं भी होता है, काम माने कामनाएं। और कामनाओं ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके हृदय में कामनाएं न हो? सबके मन में अपनी अपनी कोई न कोई कामना है, सबके मन में अपनी अपनी कामना है। कोई चाहता है गाड़ी मिल जाए ये कामना कर रहा है, कोई कह रहा है ट्रैक्टर मिल जाए ये कामना कर रहा है, कोई कह रहा है गैया भैंसिया मिल जाए ये कामना कर रहा है, कोई कहता है हमारी शादी हो जाए ये कामना लिए बैठा है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ कामना लिए बैठा है। कोई कहता है हमारे बेटा हो जाए, कोई कहता है बेटी हो जाए, सब अपनी अपनी कामना लिए बैठे हैं। और जिसके हृदय में कामना है वही उसके तन में उसके शरीर में आज भी रावण जीवित है, रावण मरा नहीं है। रावण को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले राम जी को प्रकट करना पड़ेगा। जब तक राम जीवित नहीं होगा तब तक रावण मरेगा नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं महाराज परीक्षित से कि खट्वांगादि दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवाः अजस्ततो महाराजस् तस्मात् दशरथो भव। महाराज खट्वांग के दीर्घ बाहु हुए, दीर्घ बाहु के रघु हुए, रघु के अज हुए और अज के महाराज दशरथ जैसा सुपुत्र हुआ। दशरथ माने जो अपनी 10 इंद्रियों को संयमित रखे वही दशरथ। बहुत से लोग कहते हैं जो 10 रथ पर चले, 10 रथ पर चले। देखो रथ भी भांति भांति को होते हैं। रथ क्या मतलब? वो गाड़ी वाला रथ जिसमें पहिया लगे हों और घोड़ा खींच रहा हो वो रथ। ये जो हमारी आपकी इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, यही रथ हैं। और हमारा आपका रथी कौन है? इन 5 और 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों को चलाने वाला मन ही हमारे शरीर का रथी है। तो जिसकी इंद्रियां उसके वशीभूत होकर रहे, जिसकी इंद्रियां उसकी इच्छा अनुसार चले, वो दशरथ। इंद्रियों का दमन नहीं करना है साहब कि इंद्रियों का दमन कर दो। इंद्रियों का दमन करना, काम भी ठीक है अपनी जगह पे। काम नहीं होगा तो यार फिर कैसे लड़का बच्चा कैसे पैदा होगा? सृष्टि बंद हो जाएगी। क्रोध नहीं होगा कैसे काम चलेगा? क्रोध नहीं होगा तो सब सीधे रहेंगे। तो ज्यादा सीधे जो व्यक्ति होते हैं फिर उनको क्या कहा जाता है? कहते हैं सिर्री हुई है। बहुत सीधा गन्ना होता है। हमने आपको बताया है गन्ना बहुत सीधा होता है, बेचारा किसी से कुछ कहता नहीं। तो गन्ना को कुछ कंजूस लोग ऐसा होते हैं कि एक बार निकाला पेरने के लिए मशीन से, जब उसमें रस थोड़ा देखा अभी है, दोबारा फिर उसको पेरा और तिबारा उसको 3 बार से तोड़ मरोड़ के बिल्कुल उसकी एक रोया जब तक अलग नहीं कर देते तब तक उनको चैन नहीं आता है। बहुत सीधा होना भी अच्छी बात नहीं। काम भी अपनी जगह पे ठीक है, क्रोध भी अपनी जगह पे ठीक है, लोभ भी करना चाहिए। मैं लोभ को नहीं कहता कि लोभ न करो, लेकिन लोभ इतना न करो कि आपके लोभ से पाप हो जाए, किसी का घर बिगड़ जाए। लोभ ये नहीं ठीक है। अब इस समय मैं कथा कर रहा हूँ तो क्या मुझे लोभ नहीं है? मुझे लोभ है, मुझे लोभ है। काहे का लोभ है? यार लोभ नहीं होगा तो फिर हम यहाँ क्या करने आएंगे?
लेकिन लोभ है, उतना लोभ है जितने से हमारी घर गृहस्थी चल जाए और आपकी घर गृहस्थी बनी रहे। अभी हम कहते हैं भैया ऐसा है, शिवा भैया कमेटी वालों से कहो, जितने कमेटी वाले लोग हैं, आदित्य भैया और ये सब लोग हैं, इनसे कहो 2-2 बीघा खेत बेचे और तो फिर बढ़िया कथा होए। तो इससे क्या मतलब है? कोई मतलब है इससे? या इनसे कहे कि भैया सब बंद करो और हमको कम से कम 10-10 हजार रुपए दो तब हम कथा करेंगे। लोभ हो लेकिन इतना न हो कि उससे अगले व्यक्ति को कष्ट हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब हो, सब होना चाहिए, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक मात्रा है, उस मात्रा में हो। खटवांग के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के रघु हुए, रघु के अज और अज के महाराज दशरथ हुए। महाराज दशरथ को कोई पुत्र नहीं हो रहे थे। देखो राम को लोग कहते हैं कि राम दशरथ जी के खाली लड़का थे, राम जी खाली दशरथ जी के लड़का थे, लेकिन राम जी के नाम की जरा परिभाषा पढ़ना। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सीकर सुपास क्या नाम है? राम खाली दशरथ जी के लड़का है? नहीं, राम जी दशरथ जी के केवल लड़के नहीं है, राजकुमारे नहीं है, भगवाने नहीं है। क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का रूप है, जो सुख का रूप है। अच्छा, आपके पास पैसा कितना भी हो लेकिन सुख न हो। मैं जरा विचित्र कथा कहने जा रहा हूँ, राम जन्म की कथा। और राम जी को बस झटाक फटाक से प्रकट करेंगे, उसके बाद कन्हैया जी को लड्डू बांटेंगे। आज ब्रिज में लड्डुआ बटे, झटाक फटाक से थोड़ा सा मर्यादा। देखो, कृष्ण प्रेम का रूप है और राम जी मर्यादा का रूप है। प्रेम भी करो लेकिन प्रेम की अपनी एक मर्यादा होनी चाहिए। इसीलिए भागवत जी में कृष्ण कन्हैया लाल के जन्म से पहले राम जी का जन्म कराया जाता है। देखो, प्रेम बुरा नहीं है, प्रेम मर्यादित हो। देखो कितना अच्छा सूत्र बन रहा है यहाँ पर कि प्रेम अगर मर्यादा से बंधा हो, मर्यादित हो, तो प्रेम भी बुरा नहीं होता साहब। राम जी सीता जी बाग में ही मिले, पार्क में ही मिले, फूल लेने गए थे, लेकिन उनमें कोई दूषित भाव नहीं था। और आजकल के लोग बाग में मिलते हैं, पार्क में मिलते हैं, लखनऊ में तो क्या होता है आप लोग सब लोग देखते हो। भाव प्रधान होना चाहिए, भाव दूषित नहीं होना चाहिए। भाव ही दूषित है तो फिर भैया सब बेकार है। जो आनंद, महाराज दशरथ कहाँ रहते हैं? बोले अब अयोध्या में। और अयोध्या की परिभाषा अगर की जाए तो अयोध्या क्या है? जिसको जीता ना जा सके, जिसको जीता ना जा सके, युद्ध में कभी जीता ना जा सके। और मैं कहता हूं अयोध्या केवल वही नहीं है सरयू के किनारे, फैजाबाद जिले में, लखनऊ के पास नहीं है। अयोध्या यहाँ भी है। कहाँ? अवध जहाँ, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। अयोध्या कहाँ है? जहाँ राम जी का निवास हो। और राम जी कहाँ रहते हैं? बड़ी गूढ़ बात, हम इसलिए हम कह रहे हैं कृष्ण राम जन्म की कथा बड़ी हमारी विचित्र होने जा रही है। और थोड़ा समय कम है लेकिन हम आपको प्रयास करेंगे कि आपको कुछ बात हमारी समझ में आए। राम जी का अर्थ केवल दशरथ के बेटा नहीं है, केवल हाड़ मांस हड्डी के बने हुए वो नहीं है। क्या है? जो आनंद, आनंद का विषय है राम, सुख है आनंद, शांति है आनंद राम, आराम है राम। और अयोध्या कहाँ है? बोले अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, जहाँ राम जी निवास करते हो। अब प्रश्न खड़ा हो गया कि राम जी रहते कहाँ हैं?
बड़े बड़े महात्माओं से प्रश्न पूछो, बड़े बड़े संतों से प्रश्न पूछो कि राम जी रहते कहाँ हैं? राम जी मंदिर में रहते हैं, राम जी अयोध्या में रहते हैं, राम जी कहाँ रहते हैं? जरा यार विचार करना, तुम लोग भी विचार करो। भगवान से नारद जी कहते, नारद जी से भगवान ठाकुर जी स्वयं अपने मुंह से कहते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ? कि ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न च यद् भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च। भगवान कहाँ रहते हैं? ना हम बसामि वैकुंठे, भगवान कहते हैं ना मैं बैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं क्षीर सागर में रहता हूँ, ना मैं शेष सैया पे रहता हूँ, ना मैं स्वर्ग में रहता हूँ, ना हम बसामि वैकुंठे। तो योगी नाम हृदये न चा, बड़े बड़े योगियों के पास भी नहीं रहता हूँ, तो रहते कहाँ हो राम जी? राम जी कहाँ रहते हैं? बोले यद भक्त्या यत्र गायन्ति, जहाँ भक्त लोग मेरा कीर्तन करते हो, मेरा नाम स्मरण करते हो, मैं वहां रहता हूँ। तो यहाँ बताओ, यहाँ अयोध्या नहीं है जहाँ बैठे हो? क्या यहाँ अयोध्या नहीं है जहाँ बैठो? यहाँ भी तो भगवान का नाम जप रहे हो। अरे कीर्तन जिनका होता होगा और होगी न कपट की चाल जहाँ। जिनका होता होगा होगी न कपट की चाल जहाँ, नाचते मिलेंगे मनमोहन यशोदा नंदन गोपाल वहाँ। जहाँ भगवान का कीर्तन हो रहा होगा, कीर्तन जिनका होता होगा होगी न कपट की चाल जहाँ, और नाचते मिलेंगे मनमोहन यशोदानंदन गोपाल वहाँ। तो यहाँ भी अयोध्या है। अच्छा, अब एक चौपाई लिखी है श्री रामचरितमानस में, बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है, जरा उस पर भी विचार करना। कि एक बार कि एक बार 10 कि एक बार भूपति मन माही, दशरथ जी के मन में अचानक ग्लानि हो गई। ग्लानि ऐसा क्या हुआ दशरथ जी के जीवन में, दशरथ जी को ग्लानि हो गई? दशरथ जी के पास बहुत बढ़िया धन है,
अयोध्या के राजा हैं, राजकोष है, 3 बीबियां हैं, पति पर प्राण न्यौछावर करने वाली। फिर भी दशरथ जी के जीवन में सुख नहीं है, दशरथ जी के जीवन में आराम नहीं है, दशरथ जी के जीवन में आनंद नहीं है। सुत कैसा? जो सुत आनंद दे। बेटा तो यार वही बेटा अच्छा जो स्वयं को पिता को आनंद दे, सुख दे। क्या ये आजकल के बेटे सुख दे रहे हैं माता पिता को? आजकल के बेटे आनंद दे रहे हैं। दशरथ जी के जीवन में सब कुछ है लेकिन सुख नहीं है। सुख और सुख को पाना है तो सुख को पाने के लिए क्या करना होगा? राम को बेटा बनाना पड़ेगा, राम को पुत्र रूप में पाना पड़ेगा। उसके लिए तुम नहीं पा सकते। हालांकि अगर कोई पाना चाहे तो देखो, भगवान कोई बहुत दुर्लभ चीज नहीं है, भगवान आपको मिल सकता है, प्रयास करो तो मिल सकता है। लेकिन अगर गुरु का माध्यम कर लो तो भगवान आपको शीघ्र जल्दी मिल जाएगा। हम ये नहीं कहते कि बिना गुरु किए हुए किसी का तारण नहीं होगा, होगा। लेकिन याद करो जैसे कुआं हो, जैसे कुआं हो और कुएं में आप बाल्टी डालो, रस्सी के सहारे से बाल्टी भरो और उसमें जो बीच में वो क्या कहते हो चरखी जैसी बीच में लगी होती है, इससे फंसा के बढ़िया बाल्टी खींची जाती है। कुएं में वो ना हो तो कुएं में जब बाल्टी डालोगे, भरोगे, बाहर निकालोगे, खींचोगे तो नंबर 1 रस्सी जल्दी भाई खींचेगी, रगड़ेगी कुएं से तो रस्सी बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। दूसरी बात मेहनत ज्यादा पड़ेगी। तीसरी बात बाल्टी लड़ते हुए आएगी तो उसमें जल भरोगे तो पूरी बाल्टी, लेकिन जब तक ऊपर आएगी तो वो आधे से भी कम जल रह जाएगा, उसमें रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। तो ये हुआ बिना गुरु किए वाले लोगों का जीवन। अब गुरु क्या है? गुरु वही बीच में चरखी पड़ी होती है ना, जैसे कुएं में जल भरने के लिए बीच में कुएं में पड़ी हुई चरखी है गुरु। बस धीरे से बाल्टी उसमें डालो और रस्सी फंसा लो और ताकत भी नहीं पड़ती है, बढ़िया धीरे धीरे से खींच लो, बाल्टी भी भर जाएगी और पूरा जल भी उसमें बना रहेगा। गुरु ये पहुंच गए। दशरथ जी ने कहा मैं राजा हूँ, अब प्रजा को कोई कष्ट होता तो हमारे पास प्रजा आती है, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊं? तो याद आया मेरे एक गुरु जी हैं। गुरु ग्रहा गयो तुरंत मैं पाला, चरण लागी भई विनय विशाला। गुरु जी के पास पहुंच गए। गुरु जी सब कुछ है लेकिन सुख नहीं है, सुख देने वाला कोई बिटवा नहीं है। गुरु जी ने कहा धरहु धीर, धीरज रखो दशरथ, धरहु धीर होई है सुतचारी, चिंता मत करो, 1 2 नहीं 4 होंगे। अच्छा ये बताओ, मांगने गए थे दशरथ जी 1 और दे रहे गुरु जी 4। यार तुमको आप किसी से 10 रुपया मांगो, आपको 40 रुपया दे, तो सोचने का विषय है कि नहीं है? सोचने का विषय है। लेकिन गुरु जी जानते हैं इस विश्व को चलाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, 4 चीजों की। और वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं? भोजन, नंबर 1 में भोजन। भोजन कौन है? भोजन जाकर नाम भरत अस होई। भरत जी क्या है? भरत जी वेदों का मार्ग है। नंबर 1 जीवन में होना चाहिए वेदों का मार्ग, नंबर 2 भोजन, नंबर 3 पालन करने वाला, और नंबर 4 सुख यानी कि आनंद। राम आनंद तो राम का नाम ही है आनंद, जो त्रैलोक सिंधु सुख राशि। और दूसरी क्या आवश्यकता होती है? विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। भरत जी क्या है? विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। लक्ष्मण जी संहार करने वाले हैं। भरत जी वेदों का मार्ग है। 4 चीजें जीवन में होनी चाहिए, तभी 4 चीजें संसार में होनी चाहिए, तभी इस संसार का कल्याण होगा। तो गुरुजी ने कहा भाई देखो हम स्पेशलिस्ट नहीं हैं, हर डॉक्टर हर रोग का स्पेशलिस्ट नहीं होता है। कोई कान रोग स्पेशलिस्ट होता है, कोई नाक के रोग का स्पेशलिस्ट होता है, कोई आंखों का स्पेशलिस्ट होता है। तो वशिष्ठ जी ने कहा देखो भाई सब समस्याओं का निदान हमारे पास नहीं है, अगर तुम सुख चाहते हो तो श्रृंगी ऋषि को लाओ। तो गुरुजी से कहा ऐसा करो गुरुजी ये सब तुम ही जानो,
ये बुलाना यज्ञ कराना ये सब तुम ही जानो, सब सौंप दिया गुरुजी पर। गुरुजी ने तुरंत ही टेलीफोन किया और संग ऋषि से कहा आ जाओ भैया, जजमान एक तैयार हो गया, जुगाड़ फिट हो गया है, आओ चलो यज्ञ कराई जाए। संग ऋषि आए और झमाझम बढ़िया यज्ञ शुरू कर दिया। यज्ञ शुरू हुई, भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। चरु हाथ में लिए हुए अग्नि देवता प्रकट हुए और उस चरु को ले जाकर के दशरथ जी ने सभी रानियों में बराबर बांट दिया। जिसकी जैसी क्षमता थी, जिसकी जैसी क्षमता थी उस चरु को हजम करने की, वैसे 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 दशरथ जी ने उस चरु को बांट दिया। रानियों ने उस प्रसाद को पाया, रानियां गर्भवती हुई और गर्भवती होने के साथ ही साथ अब तो धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। वो समय बहुत नजदीक आ गया, बहुत जल्दी शीघ्र वो समय आ गया, आनंद का समय। कब? अरे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, समय आ गया। नवमी तिथि थी और मधुमास था, बहुत बढ़िया शुक्ल पक्ष था, सूर्य आकाश में चमक रहा था, अभिजित मुहूर्त था। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। दिन के ठीक जब 12 बजे तो भगवान ने कहा अब हमको चलना चाहिए। जैसा कि हमने दशरथ और कौशल्या को वरदान दिया था पूर्व जन्म में, भगवान आ गए, भगवान प्रकट भये। 4 भुजाओं से युक्त है भगवान, 4 भुजाओं से युक्त है। कैसे? अरे भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी।
विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। भगवान कैसे प्रकट भय भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान प्रकट हुए मैया के सामने और कहा, माँ देखो मैं आ गया, तुमने जो मांगा था, चाहो तुम्हें समान सुत। यही कहा था ना कि हमको नाथ आप जैसा बेटा चाहिए, आप जैसा मैं बेटवा चाहिए। तो माता जी ने कहा आ तो गए हो? तो कहा हाँ माता जी मैं आ गया। लेकिन माता जी ने कहा जैसा हम मांगे थे वैसे नहीं हो ठाकुर जी। तो कहा कैसे बने? तो कहा ये बताओ, जो अम्मा का बेटा होता है, पूत होता है, उसके तो छोटी छोटी दो बाहें होती हैं, छोटे छोटे पैर होते हैं, और वो माँ के गोद में रहता है। और तुम बेटा बन के आए, बप्पा बन के आए हो, वो भी दो नहीं चार भुजाओं से युक्त होकर के। कहा छोटे हो जाओ। सुनि जैसे माता का आदेश सुना भगवान ने, सुनि बचन सुजाना। अच्छा कभी ये विचार ये किया है कि भगवान के 4 भुजाएं हैं और माता रानी के 8 भुजाएं हैं। बहुत सोचने का विषय है। भगवान के 4 खाली हाथ रहते हैं, माता जी के 8 हैं। तो बहुत से भाई लोग दिमाग लगा रहे होंगे, हो सकता है भगवानों के यहाँ सिस्टम चलते हुए कि आदमी एक मारे तो मेहरुआ 2 मारे, इसलिए 8 रहते हों। लेकिन ऐसा नहीं है भैया। भगवान के कितने हाथ हैं? भगवान के 4 और माता जी के 8। इसका एक कारण है स्पष्ट रूप से, भगवान के 4 ही बेटे हैं। भगवान की 4 ही बेटे हैं। वो अलग की बात है कि हम फलाने आप, लेकिन 4 ही बेटे हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 ही बेटे, 4 से ज्यादा बेटे नहीं भगवान के। हम लोग उसी में सब लोग आ जाते कि नहीं आ जाते? 4 ही बेटों में। जो पिता होता है वो अपने बच्चे की परवरिश एक हाथ से करता है। कभी भी देखना, जब बाप उठाएगा बेटे को तो एक हाथ से उठाएगा, एक हाथ से। इसलिए भगवान के 4 हाथ हैं, एक एक हाथ से भगवान सबको पकड़े हुए हैं। और अम्मा जब दूध पिलाती है तो अम्मा दोनों हाथों से बेटे को अपने उठाती है। इसलिए माता जी के 8 हैं, भगवान के 4 हाथ हैं। का ये 4 भुजाएं त्यागो ना, तो और जब तक छोटे नहीं बनोगे, जब तक बेटा नहीं बनोगे, तब तक हम नहीं मानेंगे। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना।
भगवान ने जैसे ही माता के वचन सुने सोई छोटे शिशु बन करके आ गए और रोने लगे। कोई बालक सुरभूपा, अभी तो बाप बन के आए थे, अब दशरथ जी के बेटे बन गए। वही बालक सुरभूपा, छोटे से बालक बन गए। और कीजे शिशु लीला, माता जी ने यही कहा बच्चे बन जाओ और शिशु लीला भी करो, खूब हमारे आंगन में लोटो पोटो भैया भैया घिसलो। और भगवान तो अपने भक्त की इच्छा को पूरी करने वाले हैं। धन्य है ठाकुर जी, धन्य है नारायण। और माता यशोदा के आंगन में आज 3 लोक का ठाकुर, जो अपनी एक इशारे पर सारे संसार को नचाता है, अपने एक भ्रगुटी विलास से संसार को नष्ट भ्रष्ट कर डालता है, वो ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? वो ठाकुर जी भैया भैया चल रहे हैं। कैसे? ठुमकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। भगवान रामचंद्र ठुमुक ठुमुक चलते हैं और जो पैरों में पैजनियां बंधी हैं वो बजती हैं। थोड़े बड़े हुए तो सब का जनेऊ हुआ और सारे संस्कार हुए। अब पढ़ाई के लिए भाई पढ़ना भी चाहिए। तब तक विश्वामित्र जी को आज्ञा हो गई। विश्वामित्र जी ने कहा आ जाओ। विश्वामित्र जी आए, भगवान राम को मांग कर ले गए कि ताड़का राक्षसी का वध करना है। फिर आपको पता है ताड़का राक्षसी का वध किया तो न्योता आ गया कहाँ? जनकपुर से कि चलो भाई वहां स्वयंवर है। तो विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के, लक्ष्मण भैया को लेकर के जनकपुर पहुंचे। और जनकपुर पहुंचे तो वहां धनुष का खंडन हुआ, राम जी का विवाह हुआ। और विवाह के पश्चात भगवान रामचंद्र जी अयोध्या आए। और अयोध्या आते ही माता कैकेयी की बुद्धि को देवताओं ने फेर दिया। माता कैकेयी ने राम जी को वनवास, भरत को राजगद्दी मांगी। दशरथ जी मर गए, लेकिन राम जी अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन ही गए। देखो जो वन जाता है वही बन जाता है। राम अगर वन न जाते तो कोई राम को नहीं जानता। राम तभी बन गया जब राम अयोध्या को छोड़ करके बन गया। राम तभी बना। राम जी बन गए और वन में बहुत से ऋषि मुनियों को तारा और तार करके प्रभु की जो पटरानी है सीता मैया, उनका हरण हुआ, रावण ले गया और प्रभु ने लंका पर चढ़ाई कर दी। और रामचरितमानस अगर भागवत में मैं कहूँ तो कैसे होती है? ऐसे होती है। आदौ राम वनादि राम गमनम, हत्वा मृगम कांचनम, वैदेही हरणम जटायु मरणम, सुग्रीव संभासरम, बाली निग्रहणम समुद्र तरणम, लंकापुरी दाहनम, पश्चात रावण कुंभकर्ण हनन, एतद्वि रामायणम। ये एक श्लोक की रामायण है। और भाई इतना बड़ा खुदे शास्त्र है श्रीमद् भागवत। अब इसमें अगर राम जी की कथा सुनाई जाए तो 9 दिन क्या हमको लगता है 14 दिन 1 महीना होती रहेगी राम जी की कथा, तभी कम नहीं पड़ेगी। एक कांड पे बोला जाए 7 कांड होते हैं, एक कांड की कथा हो तब तो हमको लगता है वो लगातार 7 साल तक चलेगी, तब जाकर के रामचरितमानस पूरी होगी। तो हम लोग भागवत जी में रामचरितमानस को स्पर्श करते हुए एक श्लोकी भागवत के, एक श्लोकी रामचरितमानस के रूप में आगे बढ़ते हुए चलते हैं। राम जी को प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं और कहां पहुंचते हैं? अरे उग्रसेन का राज्य था और मथुरा के दरम्यान, और था यद्यपि सुख साज सब, किंतु न थी संतान। सीधे हम लोग चलते हैं उग्रसेन के राज्य की तरफ, जहां उग्रसेन नाम के राजा बड़े प्रतापी राजा हैं, बड़े धर्मात्मा राजा हैं। जैसे एक पिता अपने पुत्र का पालन करता है, पोषण करता है, वैसे ही महाराज उग्रसेन भी अपनी प्रजा का पालन पुत्र की भांति कर रहे हैं। बड़े धर्मात्मा राजा हैं। ऋषि मुनियों की सेवा, संतों के चरणों की सेवा, ब्राह्मणों का आदर सत्कार, गैया मैया की विशेष सेवा, यज्ञों का यजन, मखों का यजन, सब महाराज उग्रसेन अपने राज्य में करते हैं। महाराज उग्रसेन की एक बड़ी सुंदर पत्नी है।
अरे वहा धर्मवान विद्या निधान, प्रजा को पुत्र समझता था। वह धर्मवान विद्या निधान, प्रजा को पुत्र समझता था, प्रजा को पुत्र समझता था, प्रजा को पुत्र समझता था। पंडित मुनीष विद्वान तथा सुजनों का आदर करता था। और उनकी पत्नी कि उनकी पतिव्रता पवन रेखा और सुंदर सुशील पटरानी। पतिव्रता पवन रेखा सुंदर सुशील पटरानी, साक्षात गुणवती रूपवती धर्म सतवती शानी। महाराज उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा, और पवन रेखा आठों प्रहर अपने पति की सेवा लगन से, मन से, ध्यान से करती थी। अपने पति पर बलिहार जाने वाली पवन रेखा 6 गुणों से शोभित थी और पातिव्रत धर्म व्रत का पारायण करने में बहुत निपुण थी सज्जनों। लेकिन इन राजाओं के घर में, हमने कहा जितने भी पहले के राजा होते थे, इनके घर में सब कुछ होता था, रुपया पैसा जर जेवर जमीन सब होता था। लेकिन पहले के राजा लड़के बच्चे को तरसते थे, कोई संतानें नहीं होती थी, बेटे नहीं होते थे, बड़ी मुश्किल में बेटे होते थे, बड़े बड़े यज्ञ करवाते, पूजा करवाते। कहीं तो देखो अभी एक कथा सुनी, राजा दशरथ सब कुछ था लेकिन बेटे नहीं थे, यज्ञ कराया और फिर जाकर के बेटा मिला। बहुत से ऐसे राजा हुए। राजा अंग की कथा आज अभी आपने दोपहर में सुनी, कोई बेटा नहीं हो रहा था, बहुत बड़ा यज्ञ करवाया फिर बेटा मिला। ऐसे बहुत सी कथाएं हैं। महाराज उग्रसेन को कोई बेटा नहीं है, और जिसके घर में बेटा नहीं होता है ये तो चिंता का विषय है। जिसके घर में बेटा न हो ये तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अरे यार, गृहस्थी रूपी फुलवारी में अगर कोई फूल ही न हो तो फिर गृहस्थी का मजा क्या है? गृहस्थी फिर बेकार है। गृहस्थी का क्या अर्थ है? गृहस्थी का क्या मतलब है? बेटा होना चाहिए। देखो, गृहस्थी रूपी फुलवारी में बेटा रूपी फूल होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। महाराज उग्रसेन बहुत परेशान, बहुत नितांत निराश। लेकिन प्रजा की समस्या तो राजा सुनता है, लेकिन राजा की समस्या कौन सुने भाई? तो राजा अंदर ही अंदर घुटता है, किससे कहे? हाय शर्माऊं, किस को बताऊं मैं अपनी परेशानियां। उग्रसेन यही सोचता है मैं किसको बताऊं। और आज के युग में अपनी परेशानी किसी से भी बताना भी मत। अगर आपके घर में खाने को नहीं, आपके घर में पैसा नहीं है, आपको परेशानी है, कष्ट है, तो बताना भी नहीं किसी को। और बताना भी तो ऐसे व्यक्ति को बताना जो आपकी मजबूरियों का, जो आपकी परेशानियों का मजाक ना बनाए। नहीं तो आजकल भी संसार में ऐसे लोग हैं, आप अपनी परेशानी उससे बताओगे अगले आदमी से, तो अगला आदमी
क्या करता है, हंसी करता है, आपकी हंसी उड़ाएगा। तो बिल्कुल कतई मत बताओ, ऐसे रहो जैसे मिट्टी की मूर्ति है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। ठाकुर जी सुख दुख जो हो भगवान से कहो, दुनिया वाले से न कहो। दुनिया वाले से कहोगे तो वो हंसी उड़ाएगी। कुंती मैया ने कहा ठाकुर जी मुझे सुख भी प्यारे हैं, आपके दुख भी प्यारे हैं। विपदा संतु नः शाश्वत यत्र तत्र जगत गुरु। कुंती ने कहा प्रभु मुझे सुख भी समान है, दुख भी समान है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं और आपके दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख दुख ही तो व्यक्ति को इंसान बनाता है। सुख दुख अगर जीवन में ना हो तो सब बेकार है। सुख दुख समान रूप से होने चाहिए। महाराज किशन ने कहा कि मुझे दुख तो है लेकिन किससे कहूँ। अच्छा ये जो पुरुष लोग होते हैं ये थोड़ा बहुत गंभीर होते हैं, ये अपनी समस्या जल्दी किसी को नहीं बताते हैं। लेकिन जो माताएं होती हैं वो बहुत कोमल दिल की होती हैं, कोमल हृदय की होती हैं। ये अपनी समस्याएं जैसे ही कोई इनसे थोड़ा सा स्नेह करता है वैसे ये स्नेह पाकर के अपनी सारी समस्याएं अगले व्यक्ति को बता देती है। और वैसे भी इनके पेट में बात नहीं रुकती है, वैसे भी इनके पेट में बात नहीं रुकती है। और शायद बात न रुकने के कारण ये है कि युधिष्ठिर जी का श्राप, युधिष्ठिर का श्राप है इन लोगों को, माताओं को। आप लोगों को शायद याद हो जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया हो, मैं ऐसे ही कोई बात नहीं कहता, जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया तो अब जितने भी मरे हुए योद्धा थे उन सबको तिलांजलि दी जाने लगी। माता कुंती चुपचाप खड़ी है, आंखों में आंसू लिए सभी योद्धाओं को तिलांजलि दी जा रही है। सभी योद्धाओं को तिलांजलि दे दी गई। अर्जुन से युधिष्ठिर ने पूछा तो कहा हाँ भैया सबको दे दी गई, सबको दे दी गई। तो कहा फिर क्यों देर करते हो, चलो। कन्हैया जी ने कहा रुक जाओ, अभी एक योद्धा बचा है जिसको तिलांजलि तुम ही दोगे पांडवों। अब अर्जुन ने अपनी लिस्ट चेक करी और कहा कोई नहीं है भैया, हमने सारी लिस्ट चेक कर ली, जितने भी मारे गए योद्धा थे उन सबको हम लोगों ने तिलांजलि दे दी है। भगवान कन्हैया ने कहा अरे बुआ अब तो बोल, ऐसा कौन बचा है जिसको तिलांजलि नहीं दी गई है। तो कुंती रोने लगी, कुंती रोने लगी और कहने लगी अरे पांडवों अभी एक योद्धा बचा है, जो योद्धा